जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी ने फिजिकल की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी होगी। बात करने वाले एसएससी जीडी 2024 को फिजिकल के लेकर। देखिए दोस्तों, मैं बहुत कम वीडियो लेकर आता हूं, लेकिन जो भी वीडियो लेकर आता हूं आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी आप यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे सबसे अलग मेरा हमेशा वीडियो रहता है, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर किया, मैं लगातार आपके साथ जो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो मैंने देखा है वही आपके साथ, और जो आपको लगता है, मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूरत है, वही मैं आपको तक पहुँचाता हूँ। आज हम बात करेंगे पीएटी और पीएचटी को लेकर। पीटी और पीएचटी को लेकर पहली बात, पीटी पीएचटी क्या होता है, कैसे होता है, इस पर बात करेंगे। क्या होता है तो हमको पता नहीं, कैसे होता है इस पर हम लोग बात करेंगे। और 2000 जो ये वाली बात मैंने लिखी है पूरे यूट्यूब पर, शायद ही आपको किसी को पता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग जो पेपर में लिख के आता है, जो नोटिफिकेशन में लिख के आता है, उसके अनुसार चलते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस करके आता है उस बहुत बहुत कम लोगों को पता होता है। आज हम बात करने वाले 2022 में और 23 में फिजिकल में बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि ये अंतर आपके लिए छोटा भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा भी अंतर हो सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे क्या अंतर रहा, ठीक है, और अब की बार क्या बदलाव इसमें होने वाले हैं, इस पर भी बात करेंगे। बहुत, हालांकि नोटिफिकेशन में कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी कोई नोटिफिकेशन का नहीं आया। लेकिन जो दोस्तों फिजिकल के सेंटर थे, क्या उन्होंने अपने आप ऐसा बदलाव किया, या दोस्तों वो उनकी मर्जी पर है कैसे करेंगे। अब बहुत से सेंटरों में ऐसा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पीटी और पीएचटी कैसे होता है। देखो, पहले हम लोग बात कर लें पीटी की, ठीक है। पीटी में क्या क्या होता है, इस पर हम लोग बात करें पीटी की। देखो, पीटी में क्या क्या होता है, ये सबसे पहले मैं आपको ये बता दें। देखो, पीटी जो होता है, सबसे पहले जैसे ही आप फिजिकल के लिए जाएंगे, फिजिकल के लिए जैसे ही आप जाते हैं, तो फिजिकल के लिए जब आप जाएंगे तो फिजिकल में जैसे ही घुसेंगे, उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक होगा, ठीक है। ज़्यादातर जो ग्राउंड होते हैं, ग्राउंड वो आपके क्या होते हैं, ग्राउंड ज़्यादातर दूर होते हैं, ठीक है। दूर ग्राउंड में आपको बस या ट्रक में भरकर, मतलब बैठाल के, फिर आपको ले जाया जाएगा जहाँ पर ग्राउंड है। 99% चांस आपके होते हैं कि जो आपकी दौड़ होती है, जो आपकी दौड़ होगी वो कहाँ पर, 99% वो रोड पर दौड़ होती है, रोड पर, ठीक है। रोड पर 2.5 किलोमीटर अप और 2.5 किलोमीटर डाउन। अगर आप गोरखपुर, एसएसबी गोरखपुर में, अगर आप, बहुत से लोग यूपी से होंगे तो उन्होंने अगर वहाँ पर गोरखपुर में दौड़ की होगी, बिहार के लोग भी गोरखपुर में दौड़ करने आते हैं, तो वहाँ पर ग्राउंड है। लेकिन पिछली बार ग्राउंड में हुई थी, लेकिन अभी जो ट्रेडमैन की, एसएसबी ट्रेडमैन की भर्ती हुई है, वो उन्होंने रोड पर ही करवाई थी। तो उम्मीद है अब की बार गोरखपुर में भी रोड पर ही भर्ती होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, फिर नॉर्मल आपकी क्या होती है, नॉर्मल दो, एक चीज़ नॉर्मल होती है लंबाई। लंबाई आपकी किस में नॉर्मल नापी जाती है, क्या होता है, लंबाई जो नापी जाती है वो नॉर्मल इस तरीके से नापी जाती है कि ये कोई आपका बांस का गाड़ देते हैं, वो आपको बना देते हैं, या तो वो दरवाजे टाइप बना देते हैं, जिसमें आप अगर उसमें टच हो जाते हैं तो आप क्या है, फिर आप क्या है, दौड़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, दौड़ के लिए, ठीक है। तो पीटी में जो मेन आता है, पीटी में जो मेन होता है, इसको फुल फॉर्म होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ठीक है। इसमें सिर्फ आपका दौड़ ही आती है, सिर्फ क्या आता है इसमें, दौड़ ही आती है, ठीक है। अच्छा, 2021 की अगर मैं बात करता हूँ, 2021 की वैकेंसी की, जिसमें 2022 में जिसके फिजिकल हुए थे, ठीक है, 18 सितंबर, शायद 18 सितंबर से फिजिकल स्टार्ट हुआ था, पहले दिन ही मेरा फिजिकल था, ठीक है। तो 2021 के 2022 में, सितंबर 2022 में इनके फिजिकल हुए थे। मेरा खुद 18 तारीख को फिजिकल हुआ था, ठीक है। उसमें क्या हुआ, पहले आपका पीटी हुआ, हमारी पहले सबसे पहले दौड़ हुई थी। दौड़ के बाद जैसे ही हम लोग आए, फिर आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा, उनके शपथ पत्र वगैरह भरवाए जाते हैं, अंगूठे के निशान वगैरह लिए जाते हैं, शपथ पत्र भरवाता है, फोटो वोटो लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा वजन तौला गया, ठीक है। वजन के बाद हमारा क्या हुआ, वजन के जब हमारा वजन तौल गया, उसके बाद सटीक लंबाई, ठीक है, सटीक लंबाई जो थी वो सबसे पहले सटीक लंबाई, मतलब पहले जो आपकी लंबाई ये होती है वो नॉर्मल लंबाई होती है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर सटीक लंबाई आपकी नापी जाती है, जितनी आपकी करेक्ट है। क्योंकि जब आपको फाल पेस पास होते हैं या फेल होते हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट आपका एक मिलता है कागज, उस पर लिखा जाता है, ठीक है। उसके लंबाई के बाद फिर आपका क्या होता है, सीना, फिर आपकी छाती या सीना नापा जाता है, ठीक है। ये तीन ही चीज़ें, फिर इसके बाद आपका कुछ नहीं होता, यही आपका प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो 2022 में क्या हुआ, ज़्यादातर 2022 में हमेशा, मतलब 2022 पूरा जितने भी हो, वहाँ पर पहले पीटी होता था, फिर पीएचटी होता था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अंतर क्या है 2021 और 2022 में, क्या अंतर है। पीएचटी आप लोग समझ गए, ये जो दौड़ होती है वो पीटी में आती है, और वजन लंबाई और जो सीना वगैरह होता है ये पीएचटी में आता है। ये क्या आता है, पीएचटी में आता है, ठीक है। इसको पीएचटी बोलते हैं, ठीक है। जब आपका जो एडमिट कार्ड आएगा फिजिकल का, उसमें ये पीटी और पीएचटी लिख के आएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात आप समझ गए। तो पहले क्या, 2021 में पहले पीटी होता था, पीएचटी होता था। 2022 में बहुत से सेंटर, जितने भी, हालांकि मैं पूरे भारत में तो जानता नहीं, लेकिन जितने भी लड़के मुझे जानते थे, मैंने सबसे पूछा तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ दोस्तों पहले पीएचटी होता है। आप कहेंगे यार पीएचटी हो जाए पहले, लेकिन पीटी हो जाए, लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। क्या है, पीटी और पीएचटी में बहुत बड़ी बात है। क्यों? जिन लोगों की दौड़ अच्छी है, उनको बेचारों को दौड़ने का इसमें मौका ही नहीं मिलता है। तो आप ये भी कहेंगे कि आर्मी की दौड़ है नहीं कि पहले 5 लिए जाएंगे, इसमें तो हमें 24 मिनट, लेकिन दोस्तों यहाँ भीड़ भी कम हो जाती है, कैसे आइए, इस पर ये बहुत गहरी बात है, आप लोग को आसानी लग रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ी बात है। अगर मतलब पीएचटी हो गई, पीएचटी में सबसे ज़्यादा जो बच्चे बाहर होते हैं वो सीना में, और सीने में क्या सर, सीना 70-80 नहीं होता, नहीं,
80 तो लगभग मैं कहूँगा जितने भी लड़के जाते होंगे 85 से 90% सबका बच्चा जो सीना होगा वो 90 होता है। लेकिन जो सीना जो होता है छाती में, सबसे ज़्यादा फेल किस में होते हैं बच्चे? फुलाव में। फुलाव में सबसे ज़्यादा फेल होते हैं। जो आपका फिजिकल होता है, फिजिकल में हमेशा आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव कंपलसरी है। 5 सेंटीमीटर फुलाव जो आपके फिजिकल करवाते हैं उनको 5 सेंटीमीटर फुलाव आपका चाहिए। आपका चाहे 90 सीना हो, नॉर्मल सीना 90 हो, 85 हो, 81 हो, 93, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। आपका सीना 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए, मतलब चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर फेल होते हैं, फेल होने वालों में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो सीना के फुलाव में है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद अच्छा मान लिया जो पीएचडी अगर पहले हो गए तो सीना वाले बच्चे बाहर हो गए, और अगर जिनकी लंबाई सटीक नहीं, लंबाई वाले बच्चे भी बाहर हो गए, ठीक है। क्या दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, आप कहेंगे क्या वजन में कोई छंटता है? नहीं, वजन में कोई भी छांटा नहीं जाता। हाँ, जो क्या नाम उसका एक्स सर्विसमैन वाले आते हैं, जैसे आर्मी से कोई रिटायर हुआ, उनका वजन ज़्यादा करेक्ट देखा जाता है। उनका मेन वजन ही होता, क्योंकि दौड़ उनकी होती नहीं, उनका मेन वजन ही होता। आपका वजन कोई मतलब आप थोड़ा कम है, 1-2 किलो ज़्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं। मेन आपके क्या है? लंबाई, सीना और आपकी दौड़, बस 3 ही चीज़ें मेन है। वजन आपका बस काम चलाओ, वजन आपका सिर्फ उसमें लिखा जाता है कागज़ पर, ठीक है। तो जैसे ही आपकी लंबाई कंप्लीट हो जाती है, फिर आप कहेंगे ये तो बात हमें पता है कि लंबाई हमारी और सीना फूलेगा तो इसमें पीएचडी कंप्लीट होगा। लेकिन दोस्तों नहीं, अगर मान लिया कोई बच्चा लंबाई में कम हट गया, छट गया, और सीना में कम हुआ, वो पीटी में भैया जो भीड़ है वो कम हो जाएगी। अगर भीड़ कम हो जाएगी तो दौड़ में बच्चे भी क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। इससे दौड़ आसानी से भी होगी। ये बहुत बड़ा फैक्टर देखने को मिला है 2023 वाले फिजिकल में। 2023 में क्या हुआ, उन्होंने बहुत ही जितने भी सेंटर थे, अगर दोस्तों आपने 2023 वाला फिजिकल दिया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका पीटी पहले हुआ था पीएचडी। पीटी पीएचडी आप लोग समझ गए, दौड़ को पीटी कहते हैं और पीएचडी सीना लंबाई वजन उसको पीएचडी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे पीटी आपका पहले हुआ या दोस्तों आपका पीएचडी पहले हुआ था, ये आपको जरूर बताएं आपका पीएचडी पहले हुआ। लेकिन मैंने जितने लोगों से बात की, ज़्यादातर लड़कों ने यही बताया कि उनका पीएचडी ही हुआ। ज़्यादातर क्या, सबने यही बताया कि उनका पीएचडी ही हुआ। चाहे वो लखनऊ एसएसबी में, जैसे यूपी से रहता हूँ तो लखनऊ एसएसबी में पहले पीएचडी ही हुआ था, लखनऊ एसएसबी में, ठीक है। गोरखपुर का कोई भी मुझे नहीं मिला। बाकी गोरखपुर इधर रामपुर वाला जो हो गया ये सेंटर, उसमें शायद सीआरपी आईटीबीपी है, वहाँ भी बोला कि पीएचडी ही पहले हुआ था, ठीक है। तो अब की बार क्या होगा, पहले देखिए, अब की बार की बात करता तो पीटी या पीएचडी, देखा जिसका फिजिकल बढ़िया है, क्या दोस्तों, जिसका फिजिकल बढ़िया उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत से लड़के बेचारे क्या होते हैं, ऐसा होता, मैं आपको बताऊं एक, आप साइकोलॉजी आप समझ लीजिए क्या है। मैंने जैसे फिजिकल दिया है तो मुझे पता है, अगर आप दोस्तों दौड़ कंप्लीट करके आते हैं, दौड़ मान लिया आपने कंप्लीट की, दौड़ अगर कंप्लीट करके आते हैं तो आप थोड़ा बहुत अगर खींचते हैं, जैसे मान लिया सीना आपका 79.5 है, तो वो देखिए आपका जो फिजिकल होता है वो 99% जो दोस्तों होता है आपको, मतलब 50% आप पर होता है, 50% जो वो फिजिकल करवाते हैं उन पर है। तो आप कहेंगे हमारी लंबाई बढ़िया, हमको नहीं निकाल, हालांकि निकालेंगे नहीं, लेकिन जिनका कम है उन पर बहुत दोस्तों वो रहम करते हैं, ये मानकर चलिए। और सबसे बेस्ट अगर मेरा ओपिनियन माने, मैंने लड़कों से बात की और मेरा खुद सीआईएसएफ में हुआ था, सबसे बेस्ट अगर कोई दोस्तों क्या नाम फिजिकल करवाता है तो वो सीआईएसएफ है। सीआईएसएफ वाले जितने भी दोस्त होते हैं बहुत बढ़िया से फिजिकल करवाते हैं, जितने भी सीआईएसएफ में जहाँ भी आपका होगा, ये जो सीआईएसएफ वाले होते हैं इनका फिजिकल बहुत अच्छा होता है। ये लोग बहुत फिजिकल बढ़िया करवाते हैं। आपको जितना आप कहेंगे, आपकी लंबाई 2 बार नाप देंगे, अगर कम है 2-3 बार आपका सीना भी आपका नाप देंगे, बताएंगे कि ऐसे फुलाओ ऐसे फुलाओ, कैमरा भी सही आपका लगाएंगे, ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन पर निर्धारित करता है कि किस तरीके से वो आपका फिजिकल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको चलिए, ये जब भी फिजिकल होता है तो आपने मतलब उन पर थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत इसमें मानकर चलना, और किस्मत भी दोस्तों फिजिकल में 110% किस्मत ही काम करती है। हालांकि दौड़ वगैरह आप पर निर्धारित होती है, लेकिन किस्मत भी इसमें काम करती है। फिजिकल में किस्मत दोस्तों 110% काम करती है। बाकी अगर फिजिकल से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या हो, कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करें अब की बार बदलाव की, तो देखिए बदलाव कोई भी हो, अगर आपका कंप्लीट है तो आप इसमें कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया पीएचडी पहले हो, क्योंकि लड़के बहुत कंप्लीट तैयार होकर नहीं रहते कि वो समझते हैं दौड़ पहले होगा और ये पीएचडी पहले हो जाता। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप तैयार रहें। अगर कोई भी आपको फिजिकल से रिलेटेड, सीने से लेकर लंबाई से लेकर स्ट्रेचिंग से रिलेटेड किसी से भी रिलेटेड समस्या हो, कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उसका जरूर जवाब जरूर दूंगा, जितना मुझे पता है, ठीक है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं फिर से बता दूं, ऐसा वीडियो लेकर आता हूं जो यूट्यूब पर शायद ही ना मिले, शायद ही मिले, क्योंकि मैं वो लेकर आता हूं जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो नहीं जो नोटिफिकेशन में आता है, ठीक है। और बहुत बेहतरीन से हम लोग इस पर बात करेंगे। फिजिकल जैसे जैसे आपका आता जाएगा हम लोग बात करते जाएंगे कि फिजिकल को कैसे आपको कंप्लीट करना है, कैसे अपनी तैयारी करनी है, कैसे शुरुआत करनी है फिजिकल की। हालांकि आप लोग फिजिकल की शुरुआत कर दें, धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर दें, ये भी बात करेंगे कि सांस फूलता है कैसे, क्या होता है, ठीक है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा, पीटी और पीएचडी कैसे होता है, क्या होता है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।